तो सबसे पहले बात करते हैं करेले की बेल। ये तकरीबन 60 से 70 दिन की है और दो फ्रूट वाली टोकरियां मैंने इकट्ठी करके उसके अंदर ये बेल लगाई हुई है। और इसके अंदर आज से तकरीबन 60-70 दिन पहले जो करेले की बेल लगाई थी, आज उसके ऊपर फ्रूटिंग होना शुरू हो चुकी है। फ्रूटिंग इसलिए शुरू हो रही है कि मैंने इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल किया है। ये फर्टिलाइज़र सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल किया, ठीक 15 से 18 दिन के बाद पौधे के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इस फर्टिलाइज़र को कहाँ से हासिल करना है और कैसे अप्लाई करना है, ये जानने से पहले हम कुछ केयर टिप्स पर बात कर लेते हैं। करेले की बेल एक ऐसा पौधा है जो बेलनुमा ग्रो होता है। जितनी ये बेल लेंथी होगी उतनी ही इसके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बन सकती है, यानी कि करेला बन सकता है। नंबर 1, ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी हासिल करने के लिए हमें जो पहला काम करना है, करेले की बेल की जो लेंथ है इसमें इजाफा करना है। तो उसके लिए सिंपल सा आपने काम करना है। जब करेले की बेल छोटी सी हो तो ऊपर वाली जो ब्रांचेज हैं उनके ऊपर वाले हिस्से इस तरह पिंच करके काट दें। जिस ब्रांच से आप पिंच करके काटेंगे उसी ब्रांच से और नई ब्रांचेस पैदा होंगी, बेल भी घनी होगी, बेल की लेंथ में भी बेशुमार इजाफा होगा। सेकंड नंबर पर काम क्या करना है, करेले की बेल जब 4 से 5 फीट की हाइट तक नहीं पहुंचती तब तक पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जब हाइट 5 फीट से ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो फिर पानी का कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जैसे ही पानी का इस्तेमाल कम करेंगे, पत्तियों के मुरझाने पर पानी देंगे और गमला भर के पानी देंगे, पौधा फूल उठाना शुरू कर देगा और वही फूल सब्जी में मुंतकिल होंगे। फिर इसके बाद तीसरा काम आपने क्या करना है, करेले की बेल को ज़मीन के साथ या दीवारों के साथ आपने टच नहीं होने देना। अगर करेले की बेल को हम पक्की छत के ऊपर ऐसे नीचे बिछा देंगे या दीवार के साथ लगा देंगे तो क्या होगा, पौधे की ब्रांचेज हैं जो वो सड़ सकती हैं, झुलस सकती हैं, पौधा ग्रो करना छोड़ सकता है। तो इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ का सहारा दें, जिस तरह मैंने ये स्टैंड के सरिये के साथ लपेट के ऊपर बांध दिया है ताकि दीवार की भी हीट ना लगे, छत की भी हीट ना लगे। ऐसे प्रोटेक्ट आपने करना है। और उसके बाद जो तीसरा काम है, पौधे के पत्ते बड़े होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इंसेक्ट का अटैक होता ही होता है। तो इंसेक्ट के अटैक से महफूज रखना बहुत ज़रूरी है, तभी करेले की जो बेल है वो सही तरह ग्रो कर पाएगी, फिर ही इसके ऊपर फूल और सब्जी बन पाएगी। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, जब तक करेले की बेल पर फ्रूटिंग नहीं बनती, यानी कि इस तरह करेला नहीं बनता, उससे पहले के हिस्से में या दुरानिये में आप केमिकल स्प्रे करते रहें हफ्ते 10 दिन के वक्फे पर। इंटरप्ट करने के लिए मुआजरत चाहता हूँ। मुझे बस यही कहना था कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से शुक्रिया। इस तरह करेला बनना शुरू हो जाए तो फिर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर लें या कोई मुस्तनद स्प्रे है जो घर में बनाई जा सकती है, उसका इस्तेमाल करके आप हफ्ते 10 दिन में अपने करेले की बेल को प्रोटेक्ट रखें ताकि पौधे की हेल्थ अच्छी हो, पौधे पर फ्लावरिंग की पैदावार में इजाफा हो और जो सब्जियां बने वो अपने वक्त पर तैयार हों। अब आ जाते हैं करेले की छोटी सी बेल पर करेला बनना शुरू हो चुका है, उसके पीछे जो सीक्रेट है वो ये फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र का नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो हम अपने घर पर नहीं बना सकते, हमें मार्केट से ही खरीदनी पड़ेगी। ये ग्रो कंपनी ने बनाई हुई है और ये 2 in 1 है। मट्टी में डालेंगे, मट्टी से फंगस भी ख़त्म होगी और जो पौधे के इब्तदाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस कहते हैं, वो भी इसके अंदर दस्तयाब है। यानी कि ये खाद की खाद है और मट्टी का क्लीनर भी है, जड़ों की हेल्थ के लिए भी काम करती है। तो जब आप इस फर्टिलाइज़र को हासिल कर लें, जितनी आप ये लिक्विड तैयार करना चाहते हैं, जैसा कि मेरे पास ये 3 लीटर पानी है, 2 चम्मच भर के 3 लीटर पानी के अंदर शामिल करने हैं, मिक्स करना है और यही लिक्विड गमले की मिट्टी में डालना है। गमले की मिट्टी में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले ज़रूरी है मिट्टी खुश्क हो। मिट्टी खुश्क होगी फिर आप इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करें, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मिट्टी से फंगस भी ख़त्म होगी, करेले की बेल की जो जड़ें हैं वो भी फैलाव में आएंगी, हेल्थी होंगी और बेल पर फ्लावरिंग की पैदावार में इजाफा होगा और जो फूल बनेंगे वो सब्जियों में भी मुंतकिल होंगे, अपने वक्त पर तैयार होंगे। दोबारा आपने मिट्टी में अप्लाई करना है कम अज़ कम
15 दिन के बाद। ये ऑर्गेनिक है, केमिकल नहीं है। तो आप 15 दिन के बाद इसे अप्लाई करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पौधे को ऊपर से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच मिक्स करना, शावर वाली बोतल में डाल के पौधे के ऊपर शावर कर देना। पौधे को खूब अच्छे तरीके से नहला दें। जब पौधे के ऊपर शावर करें आप ट्राइकोडर्मा का, तो कोशिश करें शाम का वक्त हो, सुबह सवेरे भी ना करें, शाम को करें। जब सूरज ढल जाए, बेल के ऊपर जो टेम्परेचर है उसके असरात कम हो जाएं, फिर आप ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके करेले की बेल हो या कोई और बेल वाला पौधा हो या कोई सब्जी वाला पौधा हो, आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।